नमस्कार साथियों, रासायनिक बलगतिकी नाम के चैप्टर में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 12th केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। पहले 2 लेक्चर आपको अपलोड कर दिए गए हैं, इनको आप आसानी से सीखिएगा। पहले इन वीडियो को देखिएगा जो अपलोड किए जा चुके हैं, इसके पश्चात इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे हल होंगे, और इसमें आपको प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उसको देखकर ही आएँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक अभिक्रिया है R टेंड्स टू T, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोल से 25 मिनट तक परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाती है। वेग की गणना करें। ठीक, सबसे पहले इस अभिक्रिया के लिए आपको पता है कि अभिकारक 0.03 थे पहले, और 25 मिनट बाद जब देखा गया तो वो 0.02 बचे। इसका मतलब है अभिकारकों की सांद्रण में कमी आ रही है और उत्पाद बन रहे हैं। तो कितनी कमी आ रही है उसके वेग की गणना करनी है। तो वेग निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था, वेग बराबर, इस अभिक्रिया के लिए वेग कैसे लिखेंगे, अभिकारकों के लिए माइनस अभिकारकों की सांद्रण में कमी आती है डेल R अपॉन डेल T। ये वेग निकालने का सूत्र है, पुराने वीडियो में आपको बताया जा चुका है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो वेग हमने अभिकारकों के लिए लिखा, वेग सूत्र। अब डेल R का क्या मतलब है, अभिकारकों की सांद्रण में होने वाला परिवर्तन। देखो कितने से कितना परिवर्तन हो रहा है अभिकारकों की सांद्रता में, 0.03 से परिवर्तित होकर 0.02 हो रहा है। तो आपको बताया था कि परिवर्तन निकालना तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दो, तो 0.02 बाद में हो गया, पहले कितना था 0.03, ये हो गया अभिकारकों के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, और ये माइनस एज इट इज बटे समय में परिवर्तन, तो वो केवल 25 मिनट में चेक कर रहे हैं, तो अंतिम 25 शुरुआत में 0 रहा होगा, तो 25 माइनस 0 25 आ जाएगा। तो ये आ गया अभिकारकों की सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और वेग निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, पुरानी वीडियो को अब जरूर देखिएगा। ये वैल्यू रख दी अंतिम माइनस प्रारंभ, अभिकारकों की सांद्रता यहाँ से घटकर यहाँ पहुंच रही है, तो ये माइनस ये, और ये माइनस सूत्र का है बटे समय अंतराल, समय एक ही है 25 मिनट। इसको हल कर लीजिए, माइनस 0.02 में से 0.03 घटाओगे तो 0.01 बचेगा, वो भी माइनस का, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी, और बटे 25। जब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 0.01 बटे 25। इसको हल कर लीजिए, 1 बटे 25 और दशमलव का 1 और बाकी के 1 2 शून्य, तो ये हो गया 1 बटे 2500। ठीक है, इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 10 हो गया, 10 में भी नहीं जाएगा तो एक और शून्य लगाइए, 100 हो गया, 100 में भी नहीं जाएगा तो एक और शून्य लगाएंगे, तो ये हो गया 1000। 1000 हो गया। अब 1000 में भी नहीं जाएगा, 25 में तो एक शून्य और लगाएंगे, तो ये हो गया 10,000। और 2500 का भाग अगर 10,000 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100.4, ये आ जाएगा 0.0004 मिनट। ऊपर रहेगा ये पूरी इकाई हमने क्या बताई थी, मोल, लीटर इनवर्स, और मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। मगर ये मिनट में है क्वेश्चन, तो मिनट इनवर्स लिख सकते हैं, मिनट इनवर्स। ये आ गया इकाई। फिर से देख लीजिए, ये परिवर्तन आया था, इसको जब हल करेंगे तो दशमलव का 1 बाकी के शून्य 1 2, तो 25 में 100 का गुणा करेंगे तो 2500, 2500 में एक भाग जाएगा नहीं, तो 0.1 10 हो गया, फिर एक शून्य लगाया 100 हो गया, फिर एक शून्य लगाया 1000 हो गया, फिर भी नहीं गया तो एक शून्य और लगाया 10,000 हो गया। तो 2500 में 10,000 का जब हम भाग लगाएंगे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अगर सेकेंड में बदलना होता तो इसमें 60 का गुणा और कर देंगे 2500 में, तो ये 25 मिनट है, इसमें हम 60 का गुणा करेंगे तो
ये सेकंड में बदल जाएगा, तो हम सेकंड में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आया 0.0004 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये समझने के लिए आप पुराना वीडियो जरूर देखें। तो सूत्र में मान रखा और हमने कैलकुलेट कर लिया। मिनट में उत्तर है, सेकंड में निकालने के लिए ये 25 मिनट है। मिनट 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो यहाँ 60 का गुणा कर देंगे तो उत्तर बदल जाएगा सेकंड में। चलो सेकंड प्रश्न की गणना करते हैं। 2A से उत्पाद बन रहा है अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर कैसे हल करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसका वेग लिख के दिखाइए आप लोग। वेग बराबर ये है अभिक्रिया, ये इसके लिए वेग कैसे लिखेंगे वही बताया था हमने। माइनस लगाओ, डेल लगाओ, अभिकारकों के सांद्रण में कमी आती है बटे डेल टी, और गुणांक जो होते हैं 2 है 3 है 4 है तो उसको भाग में लिख देते हैं 1/2। ठीक है, आप देखिएगा पुराना लेक्चर उसमें ही सिखाया गया है आपको। ठीक है, अब जो भी गुणांक होते हैं उसको भाग में लिख देते हैं। यहाँ क्यों नहीं लिखा सर, यहाँ 1 था, अगर लिख भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी गुणांक है 2 3 4 वहाँ यहाँ भाग में लिख दिए करें सभी क्वेश्चनों में। ठीक है, तो रखो मान -1/2। अभिकारकों के सांद्रण में कितना परिवर्तन हो रहा है, पहले था 0.5 मोल लीटर इनवर्स, और बाद में जो घटकर हुआ वो 0.4 मोल लीटर इनवर्स हुआ। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दो परिवर्तन, तो 0.4 माइनस 0.5 ये हो गया अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक। और समय कितना लग रहा है देखो 10 मिनट, तो 10 अंतिम है, पहले 0 रहा होगा, 10 माइनस 0 10 ही रहेगा, 10 मिनट। अब इसको हल कर लीजिए, तो -1/2 यहाँ बचा 0.4 में से 0.5 घटाएंगे तो -0.1 बचेगा, और बटे 10 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ बचा 0.1 और नीचे बचा 20। इसको जब हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो दशमलव हटा लो, तो 1/20 और गुणित 10, दशमलव का 10 हो गया, दशमलव के बाकी के 0, तो ये कितना आ गया। इसको हल करेंगे तो 1/200, और 1/200 को जब हम हल करेंगे तो 0.10 हो गया, 1 0 और लगाया 100 हो गया, 1 0 और लगाया 1000 हो गया। ठीक है, 2 2 पंचे 10, 5 बार 200 पंचे 1000। और एक आइए मोल लीटर इनवर्स लिख दो, मोल लीटर इनवर्स, वेग की इकाई हो जाती है मोल लीटर इनवर्स बटे सेकेंड। सेकेंड नहीं मिनट में है, मिनट नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगी मिनट इनवर्स, मिनट में क्वेश्चन ये। और सेकेंड में बदलना है तो यहाँ 60 का गुणा और कर लीजिए तो ये उत्तर आ जाएगा आपका। सबको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इसका उत्तर क्या होगा 0.005 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गया वेग। तो इस प्रकार से प्रश्न कैलकुलेट किए जाएंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इन प्रश्नों को जरूर करिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत काम के हैं। और तो अभिक्रिया के वेग कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन क्वेश्चनों में आपने सीख लिया। तो फिलहाल आपने अभी तक क्या सीखा, अभिक्रिया का वेग कैसे कहते हैं, तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, और उनकी गणना कैसे करते हैं। भिन्न स्टाइक्योमीति गुणांक हो तो उनको कैसे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। समान स्टाइक्योमीति गुणांक हो तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, और उनके प्रश्नों को इस तरीके से हल करते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल एजुकेशन पवन राय पर बने रहें, और लगातार ऐसे वीडियो आपको अपलोड किए जा रहे हैं, आप उनको जरूर देखिएगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए लगातार यूट्यूब पर बने रहिए। धन्यवाद।